मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बारे में, जो कि कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, ये है आप लोगों का कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26। तो इस प्रश्न पत्र में वही क्वेश्चन है जो आप लोगों की परीक्षा में 100% पूछे जाएँगे। तो आप लोग जल्दी-जल्दी इन प्रश्नों को तैयार कर लें। साथ ही इस वीडियो में आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न का आंसर भी बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय विज्ञान, समय जो है 3 घंटे का और जो अंक रहेंगे वह 75 अंक का पूरा पेपर रहने वाला है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं सबसे पहले निर्देश। तो यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो कुल 30 प्रश्न रहेंगे, यानी 30 अंक। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 75 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं। छठवां है प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए और प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित हैं। सातवां, जहां आवश्यक हो स्पष्ट एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो ये तो थे मेरे बच्चों दिशा निर्देश। तो इन दिशा निर्देशों को भी आप लोग पढ़ लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न पहला। तो प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरकर रखा जाता है? तो संपीड़ितता, तरलता, विसरण, परासरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वह होगा संपीड़ितता। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 Na2NO3 NaNO2 और Na3NO2। तो सोडियम नाइट्रेट का जो सूत्र है यह है NaNO3। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है, वेग का एसआई मात्रक है। तो जो वेग है इसका एसआई मात्रक है ms मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड वर्ग, मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड और मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा मीटर सेकंड। प्रश्न पांचवा है, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं? घर्षण, जड़त्व, भार और संवेग। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, वह होगा जड़त्व। वस्तु द्वारा अपनी गति में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। छठवां है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मात्रक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा न्यूटन वर्ग मीटर और प्रति वर्ग किलोग्राम। देखते हैं प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है टिंडल प्रभाव। तो जो टिंडल प्रभाव होता है, टिंडल प्रभाव जो है ये कुलाडी विलेन द्वारा प्रदर्शित गुण है। दूसरा है, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का जो समूह होता है वह होता है बहुपरमाणुक आयन। कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली जो होती है ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, जिसमें 2 स्तर प्रोटीन के होते हैं और 1 स्तर जो है वो है वसा का होता है। चौथा है, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चाल कहते हैं। पांचवा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम खालिस्तान ने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। अगला है, एक यूनिट ऊर्जा का अर्थ। तो एक यूनिट ऊर्जा का जो अर्थ होता है वह होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। प्रश्न तीसरा, सत्य असत्य लिखिए। तो मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि मिश्रण जो है कई प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है और सभी पदार्थों का जो गलनांक होता है वह अलग अलग होता है। तो ये इस कारण से असत्य हो जाएगा। दूसरा है, एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक होता है। तो ये सत्य है। तीसरा है, कैथोड किरणों की खोज थॉमसन ने की थी। तो ये भी सत्य हो जाएगा। चौथा है, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो ये भी सत्य हो जाएगा। पांचवा है, गुरुत्वाकर्षण क्षीण बल है। तो ये भी असत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। छठवां है, धान, सोयाबीन एवं मक्का खरीफ की फसलें हैं। तो ये भी सत्य हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न चौथा, सही जोड़ी बनाइए। तो कोलाइड, तो दूध जो है ये कोलाइड विलेन है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2। तो इसका दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है और ये इसका सूत्र है। तो इसका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। तो ये इसका चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा, हृदय की पेशियां। तो जो हृदय की पेशियां होती हैं ये अनैच्छिक होती हैं। तो ये पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा। बृहद पोषक, तो जो बृहद है वो पोटेशियम है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पांचवा है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में परिक्षेपण माध्यम लिखिए। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है जो द्रव है, द्रव परिक्षेपण माध्यम होता है और 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 6.023 × 10 की पावर 23 ये संख्या होती है। तीसरा है, 2 अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक का नाम लिखिए। तो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है लिगामेंट जोड़ता है, जिसे हम स्नायु भी कहते हैं। चौथा है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन को दर्शाता है। पांचवा है, बल का एसआई मात्रक। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। छठवां है, बोस इंडिकस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वह है बोस इंडिकस। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें प्रश्न छठवां है, संगलन की गुप्त ऊष्मा को स्पष्ट कीजिए। तो किसी पदार्थ को ठोस से द्रव अवस्था में बदलने के लिए जरूरी ऊष्मा को
उस पदार्थ की संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अथवा है गलनांक को परिभाषित कीजिए, तो जिस ताप पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाता है उसे उस वस्तु का गलनांक कहते हैं। और जो बर्फ है, बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। प्रश्न 7वां है शुद्ध पदार्थ क्या है? तो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं इनमें एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे सोना, चांदी। अथवा है यौगिक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो यौगिक जो होते हैं, यौगिक में जो है ये दो पदार्थ भी हो सकते हैं या दो से अधिक पदार्थों का एक निश्चित अनुपात या एक निश्चित मात्रा में मिलने से जो नए पदार्थ बनते हैं उनको हम यौगिक कहते हैं। और NaCl इसका उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न 8वां, एक मोल को स्पष्ट कीजिए। तो मोल जो है एक मोल में 6.023 गुणे 10 की पावर 23 कण होते हैं। अथवा है परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा लिखिए। तो जो कार्बन परमाणु होता है, कार्बन का परमाणु के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। प्रश्न 9 है कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 6, यानी पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 4। और जो सोडियम होता है तो इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन। यानी सोडियम के बाद हमको उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के बाद हमको उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अथवा कैथोड किरणों को कोई दो विशेषताएं। तो जो कैथोड किरणें होती हैं ये सीधी दिशा में गति करती हैं और इनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रश्न 10वां है समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? तो समपराशरी विलयन तो जिनके पराशरण दाब समान होते हैं, यानी उसे हम समपराशरी विलयन कहते हैं। अथवा एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? तो जब कोशिकाएं अपने वातावरण से पदार्थों को ग्रहण करती हैं तो उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और यह जो क्रिया है ये बाहर से अंदर की ओर होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न 11वां, वायवीय ऊतक के कोई दो कार्य लिखिए। तो वायवीय ऊतक जो होते हैं ये अंगों को उनकी स्थिति में रखना और त्वचा को एक साथ बांधना, ये वायवीय ऊतक के कार्य होते हैं। अथवा स्टोमेटा के दो कार्य लिखिए। तो जो स्टोमेटा होते हैं ये श्वसन में सहायक होता है और दूसरा है गैसों के आदान प्रदान में, वाष्पोत्सर्जन में, श्वसन में। प्रश्न 12वां है त्वरण किसे कहते हैं? इसका मात्रक और सूत्र लिखना है। तो जो त्वरण होती है वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं और इसका जो सूत्र होता है v-u/t होता है और इसका जो मात्रक होगा वो मीटर वर्ग सेंटीमीटर होता है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अथवा है एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो एक समान वृत्तीय गति तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में एक समान चाल से चलती है तो उसके हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। प्रश्न 13वां है औसत चाल। तो औसत चाल जो है वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय को हम औसत चाल कहते हैं। तो एक समान और एक असमान गति की स्पष्ट कीजिए। तो एक समान गति तो वस्तु जब समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसको हम एक समान गति कहते हैं और जब वस्तु समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है तो उसको हम असमान गति कहते हैं। प्रश्न 14वां है गति का प्रथम नियम अथवा संवेग संरक्षण का नियम। प्रश्न 15वां गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? अथवा आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। प्रश्न 16वां ऊर्जा संरक्षण का नियम अथवा गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र लिखिए। प्रश्न 17वां है खरपतवार किसे कहते हैं? कोई दो खरपतवारों के नाम लिखिए। अथवा हरी खाद क्या है? इसके दो लाभ लिखिए। तो हरी खाद जो है ये पत्तेदार फसलों से बनाई जाती है या पत्तेदार फसलों को हरी खाद कहा जाता है और इनसे दो लाभ यदि हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से मिट्टी में पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न 18वां है समस्थानिक को स्पष्ट कीजिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो समस्थानिक जो होते हैं इसमें परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो अलग अलग होती है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। अथवा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो किन्हीं 3 गुणों पर हमको तुलना करना है। प्रश्न 19 में है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में 3 अंतर लिखिए। अथवा है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में 3 अंतर लिखिए। प्रश्न 20 में है 40 वाट का एक बल्ब 10 घंटे उपयोग किया जाता है तो बल्ब द्वारा एक माह में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा का परिकलन कीजिए। अथवा है 1500 किलोग्राम की एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, इसे रोकने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। प्रश्न 21वां है निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है तो केल्विन इकाई में परिवर्तित करने के लिए सूत्र होता है कि C + 273। तो जो सेल्सियस का मान होता है उसको हम 273 में जोड़ देते हैं और यदि हमको सेल्सियस का मान निकालना है तो सेल्सियस में केल्विन का जो मान दिया होता है उसको 273 में से घटा दिया जाता है तो हमको सेल्सियस का मान मिल जाएगा। अथवा है वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक। तो जो वाष्पीकरण होता है उसके लिए आ से आर्द्रता, हा से हवा, ता से तापमान, सा से सतह का क्षेत्रफल ये प्रभावित करते हैं। प्रश्न 22 में पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका 4 बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अथवा पेशियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, रेखित पेशी और अरेखित पेशी के दो दो लक्षण बताइए। प्रश्न 23वां एक 2 किलोग्राम की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है जो इसके वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। अथवा 2 किलोग्राम के पिस्टल से 20 किलोग्राम की गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है तो पिस्टल के पीछे हटने का वेग ज्ञात कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।